मुस्लिम देश तो ईरान पर हमले के लिए लॉन्च पैड बनने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम इसमें सबसे ऊपर है। मुल्ला मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच कर क्लियर कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका चाहे तो उसकी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ यही हाल जॉर्डन और यूएई का दिख रहा है। अमेरिका अगर ईरान पर सीधा हमला करता है तो ये 3 मुस्लिम देशों से ईरान पर बमों की बौछार होनी तय है। ईरान में जलजला पैदा करने वाले इजरायली हमलों से खामेनेई अब तक नहीं हिले हैं। ईरान के आसमान पर इजरायल के कब्जे के दावे के बीच भी खामेनेई खुली धमकी दे रहे हैं। ईरान करारा जवाब देने में सक्षम है तो इसके पीछे की वजह है उसकी सैनिक ताकत। जो इजरायली एयर डिफेंस को भेद उसकी जमीन को लहूलुहान कर रही है। सवाल उठ रहा है कि ट्रंप को अगर ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना है तो इतनी देर क्यों हो रही है। क्या ट्रंप के दिमाग में ईरान पर हमले का प्लान बी भी एक्टिव है? ऐसा कहने का आधार है मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती और इसके लिए पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो 3 मुस्लिम देश उसका लॉन्चिंग पैड बनेंगे। कौन हैं ये मुस्लिम देश जो ईरान के खिलाफ देंगे अमेरिका का साथ? जिन 3 मुस्लिम देशों से अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है उनकी डिटेल दिखाने से पहले ईरान पर हमले के बाद दुनिया के मुस्लिम देशों का रिएक्शन क्या रहा समझना जरूरी है। मुस्लिम देशों की हालत यह है कि जुबानी जंग लड़ने के सिवा कोई भी इजरायल के खिलाफ सामने आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की तो सबसे पहले भागे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इन देशों से ईरान को बहुत उम्मीद थी। इन देशों के पास मिसाइलें हैं, बम हैं, ड्रोन हैं, लेकिन ईरान के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा इसलिए है कि मुस्लिम देश भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। ईरान की मध्य पूर्व में चौधरी बनने की चाहत ने उसे अकेला छोड़ दिया है। आलम यह है कि अमेरिका ईरान पर हमले की जो प्लानिंग कर रहा है उसके लिए जिन 3 देशों में लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा है वो तीनों मुस्लिम देश हैं, जिनमें पहला है संयुक्त अरब अमीरात। यहां अमेरिका का अल धफरा एयरबेस मौजूद है, जहां टोही खुफिया जानकारी जुटाने और लड़ाकू हवाई अभियानों का समर्थन करने पर केंद्रित एक रणनीतिक सैन्य अड्डा है। इस बेस में F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर्स और ड्रोन और अवाक सहित कई निगरानी विमान जैसे एडवांस विमान हैं। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का पुराना सहयोगी है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर भूमिका निभाता है। दूसरा देश जहां से अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है वो है पाकिस्तान। ईरान की पाकिस्तान से करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मिलती है। पाकिस्तान के एयरबेस का अमेरिका पहले भी इस्तेमाल करता रहा है और अगर ईरान पर जमीनी हमला करने की नौबत आई तो पाकिस्तान इसके लिए भी सबसे सुटेबल देश है। मुल्ला मुनीर को ट्रंप ने लंच देकर इरादा भी जता दिया है कि उसकी जमीन अमेरिका के काम आने वाली है और पाकिस्तान तो डॉलर के लालच में अमेरिका को कतई नहीं रोकने वाला। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चाहता है कि मुस्लिम देशों में परमाणु बम की धौंस सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। अब उस तीसरे मुस्लिम देश की बात करते हैं जो ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इस देश का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन की लोकेशन देखिए। जॉर्डन के एक तरफ इजरायल और उसके कब्जे वाला वेस्ट बैंक है तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी इराक है। ऐसे में ईरान की ओर से इजरायल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस अहम है। इजरायल की सेना को ईरानी ड्रोन को रोकने में जॉर्डन से खास मदद मिल रही है। जॉर्डन क्षेत्र में इजरायल का खास सहयोगी है और लगातार इसकी मदद करता रहा है। पिछले साल भी इजरायल की ओर से जाती हुई मिसाइलों और ड्रोन को जॉर्डन की सेनाओं ने रोका था। अमेरिका इसी जॉर्डन की जमीन से ईरान पर हमले कर सकता है। हालांकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने क्लियर किया है कि जॉर्डन ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का मैदान नहीं बनेगा,
लेकिन अमेरिका से दोस्ती की सूरत में उसका साथ देने से इनकार भी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।